हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी। अभी तक हम लोग हिस्ट्री जियोग्राफी सारा कुछ खत्म कर लिए हैं। अब पॉलिटी करेंगे जल्दी जल्दी, फिर इकोनॉमिक्स पकड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पॉलिटी का जो सीरीज है वो शुरू हो गया आज से। और हम लोग पढ़ाई शुरू किए हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आखिर बनी कैसे। तो हम लोग देखे क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बेसिक फ्रेमवर्क ऑन व्हिच एनी कंट्री रन, जिसके ऊपर जिसका एक ढांचा बनाया जाता है, जिसके ऊपर कोई भी देश चलती है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिज्म फॉर गवर्नेंस। इट एम्पावर्स सिटीजन टू जज द गवर्नेंस, प्रोटेक्ट देयर राइट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस देते हैं कि भाई गवर्नेंस, शासन अनुशासन जो है ऐसे ऐसे चलेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही वही मतलब है, वो चीज़ है जो जो है आम आदमी को गवर्नेंस को जांच करने का हक देते हैं कि भाई गवर्नेंस जो चल रहा है सही है कि नहीं है, तुम जांच कर सकते हो। और अपना राइट के लिए तुम प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, और उसको प्रोटेक्ट करना तुम्हारा हक है। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है एक बनाना पड़ेगा, इसका आइडिया कौन दिया था? एम एन रॉय साहब ने दिया था 1934 में। ठीक है, एम एन रॉय ने 1934। हालांकि ये 1934 में ना होके 1946 में ये शुरू होते हैं। ठीक है, अ, जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत आते हैं। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत आते हैं तब शुरू होता है। ठीक है, तब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है फॉर्मेशन होता है 1946 में। 1946 इन अकॉर्डेंस टू कैबिनेट मिशन प्लान। 19 क्वेश्चन पूछेगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये क्यों बना था। क्यों बना था? तो जाहिर सी बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन कब बना था? 1946, यानी आज़ादी का एक साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बन गया था। अब देखो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो होते हैं वॉज इलेक्टेड एज प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, प्रोविजनल प्रेसिडेंट के तौर पे इनको अपॉइंटमेंट दिया गया कि भाई प्रोविजनल प्रेसिडेंट हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन पूछते हैं, लेटर ऑन राजेंद्र प्रसाद एंड एच सी मुखर्जी वर इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रेस्पेक्टिवली। देखो, यहाँ से काफी गहरा गहरा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, क्यों गहरा बोला? इसलिए बोला क्योंकि दोनों टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे। क्या? पहली बात ये पूछता है कि फर्स्ट, अगर पूछ दे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आंख बंद करके आंसर करना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब पूछेगा कैसे? फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब करना है राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एच सी मुखर्जी। लेकिन फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट बोल देगा तो सचिदानंद सिन्हा। फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट तो भी सचिदानंद सिन्हा। फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट तो राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है एच सी मुखर्जी। बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन होगा? सर बी एन राव। ठीक है, सर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। हर असेंबली में कई सारे लोग रहते हैं ना, और उन जो भी मेंबर्स रहते हैं उनका अलग अलग काम बटा हुआ रहता है। तो ऐसे ही एक रहता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, है ना, एडवाइजर के तौर पर रहते हैं। और वो कौन थे? सर बी एन राव। चेयरमैन ऑफ द राइट टू कमिटी वॉज बी आर अम्बेडकर। ये तो सब लोग को पता ही होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसका चेयरमैन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलो, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखना होगा कौन सा कमेटी का हेड कौन था। यूनियन पावर्स कमेटी बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टेट कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू। देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, यूनियन पावर कमेटी बोल दिया तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। यूनियन
कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बोल देगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, स्टेट कमेटी हो जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा देखेंगे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, प्रोविंशियल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, इसीलिए सरदार पटेल जो है कई सारे जो प्रोविंस है उनको जोड़ जोड़ के इंडिपेंडेंस के बाद जोड़ जोड़ के भारत के अंदर लाए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी तो सबको पता है, बी आर अम्बेडकर साहब। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, मतलब जो अ, दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि माइनॉरिटीज ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया जो कमिटी था, इसका जो एडवाइजरी कमिटी था, पूरा नहीं बोलेगा, बस इतना बोल देगा, हेडेड बाय सरदार पटेल हो जाएगा तब। ऐसा भी पूछ सकता है, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स वाज हेडेड बाय, तब भी सरदार पटेल। तो इसको पूरा को ध्यान अच्छे से ध्यान रखना। एडवाइजरी कमिटी फॉर फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी का कौन है, मतलब हेड कौन था, तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? देखो भाई साहब, ड्राफ्टिंग कमेटी याद रखना अच्छे से, ठीक है, और ये प्रोविंशियल कमेटी ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखना जरूरी हो जाता है। चलिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इनको। सबसे पहले यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया पटेल, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी नेहरू, रूल्स ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज ट्राइबल एक्सक्लूडेड पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पटेल, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद। अब आ जाते हैं इंटरिम इंटरिम गवर्नमेंट में, ठीक है। चलो, इंटरिम गवर्नमेंट कब बना था, 1946, और इसी साल को क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनते हैं, है ना। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बन रहा है, 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट भी बन रहा है। और इसी दोनों बनने का जो क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन, ये कहाँ से होता आया था, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है was formed from the newly elected Constituent Assembly of India and had the task of assisting the transition of British India to independence। देखो, अभी 1946 का पीरियड चल रहा है, अभी जो फ्रीडम है हम लोग को नहीं मिला है, अभी फ्रीडम लेना है, फ्रीडम फ्रीडम अभी मिलेगा, अभी फ्रीडम छीन लेना है। तो ऐसे स्थिति में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के दौरान इंटरिम गवर्नमेंट का शुरुआत होता है। और ऐसे इंटरिम गवर्नमेंट जो है बनते हैं फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इनका काम क्या था, असिस्ट करना था ट्रांजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू इंडिपेंडेंस। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट का काम क्या था, इंटरिम गवर्नमेंट बनाया क्यों गया था, कि भाई अभी ब्रिटिश इंडिया था, वो इंडिपेंडेंट होगा, इस ट्रांजिशन में मदद करना है, असिस्टेंट इन द ट्रांजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू इंडिपेंडेंस, ये था इंटरिम गवर्नमेंट का काम। अब देखो, इंटरिम गवर्नमेंट जो था उनमें जवाहरलाल नेहरू का काम क्या था,
एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करेगा? होम, अभी जो अमित शाह होम मिनिस्टर है ना, वही होम देखेगा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देखेगा। राजेंद्र प्रसाद क्या देखेगा? फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखने को मिलता है। डॉक्टर जॉन माथाई, ये इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। ठीक है, डॉक्टर जॉन माथाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। जगजीवन राम लेवा, जगजीवन राम लेवा। सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस, सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। सी एच भाभा, वर्क्स माइंड पावर। ठीक है, एक एक चैप्टर होता था फिजिक्स में, वो होता था कि अभी भी होता है, वर्क पावर एनर्जी, है ना। तो वर्क पावर, और ये चैप्टर हमेशा फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा देखने को मिलता है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो कि वर्क्स माइंड्स पावर वाला हो जाएगा सी एच भाभा। लियाकत का अली खान हो जाएगा फाइनेंस, लियाकत अली खान हो जाएगा फाइनेंस। अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार हो जाएगा पोस्ट्स एंड एयर। ठीक है, पोस्ट वगैरह, एयर वगैरह, ये सब कौन देखेगा? अब्दुल रब निस्तार, पोस्ट एंड एयर। असफ अली, असफ अली देखेगा रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब नीचे वाला, जमीन वाला रेलवे ट्रांसपोर्ट देखेगा असफ अली। पोस्ट एंड एयर देखेगा अब्दुल रब निस्तार। सी गोपालाचारी देखेगा क्या? एडुकेशन आर्ट्स। सी गोपालाचारी नाम से ही लग रहा है जो कि भाई बहुत महत्वपूर्ण कुछ करेगा। हाँ, एडुकेशन आर्ट्स वगैरह देखते हैं। टू चुंद्रीगर, कॉमर्स देखेगा। ठीक है, चुंद्रीगरी याद रखना, चुंदरी, CHUNDRI, चुंद्रीगर कॉमर्स देखेगा। फिनांस अलग है, कॉमर्स अलग है, इसमें ध्यान से देखना। फिनांस बोलेगा तो लियाकत अली खान हो जाएगा। कॉमर्स बोल देगा तो, फिनांस मतलब क्या होता है? पैसा, इकोनॉमी। कॉमर्स मतलब क्या हो जाता है? बिजनेस, ट्रेड। तो कॉमर्स कौन देखेगा? चुंद्रीगर। और गजनफर अली खान क्या देखेगा? हेल्थ। हेल्थ किसका अच्छा होता है? हाथी का। हाथी को क्या बोलते हैं? गज। गजनफर अली खान क्या देखेगा? गजनफर अली खान। एक होता है वो आमिर, हीरो कौन, क्या नाम है? सैफ अली खान। ऐसे ही गजनफर अली खान हो जाएगा हेल्थ में। लॉ देखेगा कौन? जोगिंदर नाथ मंडल, जोगिंदर नाथ मंडल देखेगा लॉ। ठीक है, चलिए आप कोशिश करेंगे हम लोग याद करने के लिए। चलो, तो नया नया बना था भाई साहब, 1946 में कैबिनेट प्लान के दौरान इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया। और इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया इसीलिए कि भाई भारत ब्रिटिश के अंडर में थे, अभी इंडिपेंडेंट होगा तो इस ट्रांजिशन में मदद करना जरूरी हो जाएगा। इसके लिए एक असेंबली, एक मतलब गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट बनाना जरूरी हो जाता है। और जैसे ही 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनते हैं नया नया, तो उसी से बन जाता है हमारा इंटरिम गवर्नमेंट। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाता है। इनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है? बोलता है भाई तुम एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह देखना, कॉमनवेल्थ रिलेशंस वगैरह देखना। सरदार पटेल को क्या दिया जाता है? बोलता है तुम कम्युनिकेशन देखना। ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह, होम देखना। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर। जॉन, डॉक्टर जॉन माथाई, माथाई को क्या दिया जाता है? जगजीवन राम को क्या दिया जाता है? लेबर। माथाई को क्या दिया जाता है? इंडस्ट्री सप्लाई। चलिए, सरदार बलदेव बलदेव सिंह को क्या दिया जाता है? सरदार बलदेव सिंह, इनको आर्मी दिया था क्या? डिफेंस, हाँ। CH भाभा को वर्क पावर, और वो क्या था? लेबर शायद, माइंस, माइंस सॉरी। लियाकत अली खान को क्या? फाइनेंस। अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार, इनको एयर और पोस्ट। असफ अली को ट्रांसपोर्ट रेलवे। श्री गोपालाचारी को एडुकेशन आर्ट्स।
चुंद्रीगढ़ को क्या दिया गया? चुंद्रीगढ़ कॉमर्स। गजनफर अली खान को क्या दिया गया? गजनफर अली हेल्थ। जोगिंद्रनाथ मंडल को क्या दिया गया? लॉ। दोबारा देखा जाए, जोगिंद्रनाथ मंडल को दिया गया लॉ, गजनफर अली खान को दिया गया हेल्थ, चुंद्रीगढ़ को दिया गया कॉमर्स, गोपालाचारी को दिया गया एडुकेशन एट, असफ अली रेलवे ट्रांसपोर्ट, अब्दुल रब निस्तार इनको दिया गया फिनांस, लियाकत अली खान सॉरी अब्दुल रब निस्तार को दिया गया एयर एयर और पोस्ट, लियाकत अली खान को दिया गया फिनांस, सीएच बाबा को दिया गया वर्क माइंस पावर, बलदेव सिंह को दिया गया डिफेंस। जवाहरलाल नेहरू को क्या दिया गया? जो है एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया? कम्युनिकेशन वगैरह। होम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। कम्युनिकेशन तो नहीं है, काम एक्चुअली यहाँ पर है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। माथाई को क्या दिया गया? इंडस्ट्री सप्लाई। जगजीवन राम को क्या दिया गया? जगजीवन राम को दिया गया लेबर। ठीक है, चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार और, एक बार और देखा जाए। बलदेव सिंह डिफेंस, सीएच भाभा वर्क माइंस पावर, लियाकत अली खान फिनांस, अब्दुल रब निस्तार एयर एंड पोस्ट, असफ अली रेलवे ट्रांसपोर्ट, गोपालाचारी एडुकेशन आर्ट, चुंद्रीगढ़ कॉमर्स, गजनफर अली खान गजनफर अली खान हेल्थ, जोगिंद्र मंडल लॉ। जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। वल्लभ भाई पटेल ये क्या देखेगा? ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह हो, घर और घर घर के अंदर जो भी कम्युनिकेशन वगैरह इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मीडिया मतलब समझ लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एग्रीकल्चर, माथाई इंडस्ट्री सप्लाई, जगजीवन राम लेबर। अच्छा, अब दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, कैसे? दाएं की तरफ जो है वो बोला जाएगा, बाओं का तरफ वाला बोलना होगा। चलो, डिफेंस बलदेव सिंह, वर्क माइंस पावर, वर्क माइंस पावर, वर्क माइंस पावर। फिनांस में लियाकत अली खान, पोर्ट्स एंड एयर में निस्तार, असफ अली रेलवे ट्रांसपोर्ट एडुकेशन एट वल्लभ भाई, है ना, ये सॉरी गोपालाचारी। कॉमर्स में चुंद्रीगढ़, हेल्थ में गजनफर अली खान, लॉ में जोगेंद्र नाथ मंडल। ये कौन था भाई साहब? ये भूल गया मैं, आप लोग को याद है तो बताइएगा जरूर। हाँ, सीएच भाभा, है ना। अब इधर वाले में आते हैं। हम्म एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन जवाहरलाल नेहरू, होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सरदार पटेल, फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मथाई, लेबर, लेबर में कौन था? रसोड़ में कौन थे? राशि। लेबर में कौन थे? बताओ। जगजीवन राम, जग जीवन राम। दोबारा रिवाइज करते हैं उल्टे तरीके से। देखो भाई, ये बार बार क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं तो जरूरी हो जाता है। चलो, डिफेंस बलदेव सिंह, वर्क माइंस पावर होमी भाभा, फिनांस लियाकत अली खान, पोस्ट एंड एयर निस्तार, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट आसफ अली, एडुकेशन एंड आर्ट्स गोपालाचारी, कॉमर्स चांद्रूगर, हेल्थ गजनफर अली खान, लॉ जोगेंद्रनाथ मंडल। ठीक है, जोगेंद्रनाथ मंडल, गजनफर अली खान, चंद्रीगढ़, राजा गोपालाचारी, आसफ अली, अब्दुल रब निस्तार, लियाकत अली खान, सीएच बाबा, सरदार वल्लभ सिंह। ठीक है, ठीक है बाबूजी, अब देखो।
एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, नेहरू। होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फूड एंड एग्रीकल्चर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज में माथाई। लेबर में, लेबर में क्या कौन थे, ये मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। जगजीवन राम, जगजीवन राम। चलो बढ़िया। आप देखेंगे इनेक्टमेंट एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये देखो कई सारे देश से ये लिया गया था, ठीक है, जो है कई सारे देश से लिया गया है। तो ये देखेंगे, चलिए। तो क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक्स 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 2 साल लगभग, लगभग तुम देखोगे, लगभग देखोगे तो 3 ईयर्स हो जाएगा, 3 ईयर्स हो जाएगा। क्योंकि 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछता है भाई साहब, कितना बार पूछा है मैं बता नहीं सकता हूँ कि कब एडॉप्ट हुआ, ठीक है। 1949 को एडॉप्ट हुआ, 26 नवंबर को, ठीक है। कॉन्टेनिंग ए प्रियम्बल, क्या क्या था उसमें, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल था, 18 पार्ट था, 8 शेड्यूल था। अभी अगर देखोगे तो पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो देखने को मिलता है 22, है ना। कितना देखने को मिलता है,